हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सत्यापित करो कि tan 2 थीटा बराबर 2 गुनी tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सत्यापित करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न के बाएं पक्ष अर्थात LHS की बात करें तो ये हमें क्या दे रखा है, तो tan 2 थीटा। बच्चों यहाँ पर हमें थीटा का मान क्या दिया गया है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो tan 2 गुनी 30 डिग्री अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा tan 60 डिग्री। बच्चों देखो, tan 60 डिग्री का मान हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा क्या है, तो √3। तो बच्चों LHS का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, √3। अब RHS की बात करें तो RHS यहाँ पर दे रखा है 2 गुनी tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थीटा का स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 बटे में बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2/√3 बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अलग से वर्गमूल कट जाएगा अर्थात हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो देखो 2/√3 बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर लघुत्तम हम 3 लेंगे तो यहाँ से 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/√3 गुना 3/3 में 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो √3 से हम 3 को विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा √3। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें RHS प्राप्त क्या हो गया, तो √3। बच्चों देखो LHS की बात करें तो LHS भी यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखो √3। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दोनों पक्ष अर्थात LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया अर्थात सत्यापित किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।